अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है हम बात करेंगे आइरस के ऊपर और आइरस के बल्ब किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसके बल्ब कैसे होते हैं और इसकी केयर किस तरीके से हो सकती है। ये सारी जो है वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे कुछ आइरस के प्लांट्स हैं और इनको अब मैं रिपॉट कर रही हूँ क्योंकि अब इनकी जो रूट बाउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इन छोटे छोटे पॉट्स के अंदर मैंने लगाई थी, तो अब हो चुकी है। तो अब इनको रिपॉट करना, फ्रेश मिट्टी फर्टिलाइज़र के साथ ऐड करके लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आइरस जो है वो वैसे तो परमानेंट जो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। जैसे आप डे लिली को लगाते हैं या फ्रेशिया को लगाते हैं, उसी तरीके से इनके बल्ब्स भी आप लगा सकते हैं और ये पूरा साल ही चलते हैं। सिर्फ ये है कि सर्दियों में थोड़ा सा इनका फोलियज जो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जिस तरह डे लिली के ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका फोलियज रहता है, लेकिन ये है कि इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है मार्च के बाद, यानी फरवरी एंड और मार्च स्टार्ट में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं इनके लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ, अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल, और इस दफ़ा मैं अक्सर अपने जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ और इनको रीपॉट करके एक बड़े साइज़ के पॉट के अंदर मैं इनको लगा रही हूँ। क्योंकि अब ये है कि इसमें से कुछ प्लांट्स मैंने सेल भी करने हैं आइरस के। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो इसके बड़े प्लांट्स हैं वो मैं सेल करूँगी और साथ जो छोटे बेबी प्लांट्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ के लिए मैं एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर, जिसके अंदर एक अच्छा रेशो जो है वो सैंड, गार्डन सॉइल और साथ कोई सी भी कंपोस्ट हो, मैं वर्मी कंपोस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन जितनी सॉइल आप देख रहे हैं इसके हिसाब से 2 से 3 जो है वो मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं वो डालती हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से गार्डन सॉइल और सैंड सेम आप ले लें और एक हिस्सा इसके अंदर आप जो है वो वर्मी कंपोस्ट का ऐड कर लें, ताकि एक अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल जो है इसके अंदर तैयार हो सके। तो अभी जो है वो इनको निकालते हैं, इसका पूरा रूट बॉल निकालती हूँ और जो बड़े प्लांट्स हैं उनको मैं करूँगी पॉट के अंदर लगा दूँगी। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये इसके बल्ब होते हैं आइरस के। ये बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से अदरक होता है, अदरक का बल्ब होता है, यहाँ से ये देखिए इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह के इनके बल्ब्स होते हैं, काफ़ी हेल्दी ये बल्ब है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो इसमें से काफ़ी सारे आपके प्लांट्स बन जाते हैं। और दूसरा ये कि आइरस जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, साइड से इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। और इस तरह के ऑनलाइन भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो सिर्फ जो बल्ब्स होते हैं वो भी ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो इनकी जो फ्लावरिंग है वो समर में स्टार्ट होती है, यानी स्प्रिंग समर में इनकी बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग होती है। बेशुमार इसके अंदर कलर्स होते हैं, शेड होते हैं, डच आयरिसेस होते हैं, लुजियाना आयरिसेस होते हैं, काफ़ी सारी आयरिसेस की वेराइटीज़ हैं। तो अभी जो है वो इसको मैं इसमें से पूरा इसका रूट बॉल निकालूंगी और इसको मैं उस बड़े पॉट के अंदर लगा दूंगी, ताकि उसके अंदर एक अच्छी फर्टाइल सॉइल के अंदर ये मज़ीद जो है वो अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट करें और साथ साथ इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग जो है वो आगे जल्दी हो सके। अगर आप इसको इसी तरह रूट बाउंडिंग छोड़ देंगे तो फिर ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। ये आप एक दफ़ा उस मिट्टी को चेक कर लें जिस मिट्टी के अंदर मैं इसको लगा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मिट्टी के अंदर सैंड की मिक़दार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने जो है वो इनको अब रिपॉट कर दिया है और जो छोटे प्लांट्स हैं उनको अलग किया है और बड़े प्लांट्स को अलग किया है। तो अब होप कि ये अच्छे से आगे फ्लावरिंग कर सकेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।